बढ़ते हैं जी आगे, जरा बात छात्रों की भी करते हैं, क्योंकि खबर यह है कि पुलिस कस्टडी में एक नौजवान की मौत हुई है। 5वीं ब्रेकिंग लेकर आपके सामने इस वक्त हूं। नव छात्रों पुलिस स्टेशन के अंदर एक नौजवान की मौत हुई है और ये मौत होने के बाद हंगामे के आसार इस पूरे इलाके के अंदर साफ नजर आ रहे हैं। नौजवान की गिरफ्तारी एनडीपीसी एक्ट के तहत हुई थी और एफआईआर 18/202022 जो था वो दर्ज किया गया था और ये पुलिस का मानना था कि 8 किलोग्राम के करीब जो मंशियात है वो बरामद कर दी गई थी। और आज जब ये किलिंग हुई है तो उसके फौरन बाद सियासी नुकात की तरफ से जब सवाल उठाए गए, सिविल सोसाइटी ने जब सवाल उठाया तो मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी के ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। ऑर्डर की कॉपी आपके सामने है कि इस पूरे मामले पर मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी के ऑर्डर्स जारी कर दिए गए और कह दिया गया है कि बाकायदा तौर पर इंक्वायरी होगी कि एनडीपीसी एक्ट के तहत जिस नौजवान की मौत पुलिस कस्टडी के अंदर हुई है वो कैसे हुई और किन हालात में ये मौत वहां पर हुई है। सीधे चलेंगे अजय शान हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर। अजय, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। क्या कुछ अब तक डिटेल्स है, ये इंक्वायरी के ऑर्डर क्यों जारी किए गए और ये मौत को लेकर पुलिस का क्या कुछ मानना है, कैसे मौत हुई है? देखिए गौर, ये 26 तारीख को इसको अरेस्ट की गई थी और ये कहीं ना कहीं पुलिस रिमांड पे था और इसकी आज रिमांड खत्म हो रही थी। तो देर रात कहीं इसको जो डिजीज है उसको वहाँ जो उसका कस्टडी में था, हवालात में था, तो पुलिस का क्लेम है कि इसने जो कंबल की डोरी होती है उसको काट के अपने आप को फांसी दी। हालांकि उन्होंने तुरंत से इसको जो छात्रों अस्पताल है वहां पर पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर्स ने इसको ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया। उसके बाद सुबह इसकी ऑटोप्सी की गई। जो हमारे पास खबर है कि जो ऑटोप्सी है उसकी प्रेशर बनने के बाद बोर्ड तो नहीं कॉन्स्टिट्यूट किया गया, लेकिन जो डॉक्टर कंसर्न थे उसने इसकी ऑटोप्सी की और उसकी वीडियोग्राफी की है, क्योंकि जो इसके गले का जो नीचे एक जख्म का निशान है उसको लेके काफी सवाल उठ रहे हैं। जो खासकर जो इनके काउंसिल हैं और जो दूसरे आसपास के लोग थे उनका ये कहना था कि एक लॉकअप में बंदा जब लिया जाता है तो उसका जो भी सामान होता है उसको पुलिस स्टेशन कंसर्न में जमा किया जाता है। तो ऐसे में कंबल की डोरी निकाल के वो कैसे अपनी आत्महत्या कर सकता है, और ऐसे हालात भी नहीं थे कि वो आत्महत्या करे। लेकिन जैसे इस हादसे की खबर मिली, सब तरफ से सिविल सोसाइटी और जो काउंसिल डिजीज के थे एडवोकेट शेख नासिर, उनकी तरफ से भी एक रिप्रेजेंटेशन लेके वो लोग डीसी से मिले, लेकिन डीसी ने उनको ये बताया कि मैंने मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी की, इसमें ऑर्डर निकाल दिए हैं। और जो एसडीएम मड़वा हैं, क्योंकि जो छात्रों है ये अलग सब डिवीजन है, लेकिन जो मड़वा सब डिवीजन के एसडीएम है वो इस पूरे मामले की जांच करेंगे, जैसे कि हम पहले इसका एक लेटर भी दिखा रहे हैं। तो अभी तक यही डेवलपमेंट हुई है, लेकिन जो इसके काउंसिल हैं और जो दूसरे सिविल सिटीजन सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने इसमें जुडिशियल इंक्वायरी की मांग की है ताकि इन डेप्थ इसकी इंक्वायरी हो। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी पुलिस पर सवाल उठाए हैं कि आखिर कस्टडी में कैसे ये सब कुछ हुआ। तो उनका ये इल्जाम है कि जो कंसर्न पुलिस स्टेशन का एसएचओ है, अगर वो कंटिन्यू करता है उस थाने में तो एक इम्पार्शियल जो इन्वेस्टिगेशन है वो पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए उन्होंने ये भी डिमांड की है पुलिस के हायर अथॉरिटी से, जो डीआईजी डोडा, किश्तवाड़, रामबन रेंज के हैं, उनसे भी ये बात उठाई गई है और यही मांग की जा रही है कि एसएचओ कंसर्न को तब तक वहां से हटाया जाए जब तक ये इंक्वायरी की रिपोर्ट सामने नहीं आती है। तो कुल मिला के जो मामला है, काफी सवाल किश्तवाड़ पुलिस पर उठ रहे हैं और कहीं ना कहीं उसको कटघरे पर खड़ा किया जा रहा है। जी गौर। अच्छा जी अजय, ये भी बताइएगा कि इसके घर की क्या कुछ हालात है, कौन था ये आदमी, क्या इसका कोई और भी बैकग्राउंड है मंशियात के साथ या पहली बार पकड़ा गया था, कुछ पुलिस रिकॉर्ड होगा इसका? देखिए, जो हमारे पास खबर है कि ये पारना चिनगाम इलाके का रहने वाला है, जो कि किश्तवाड़ सिंधन रोड पर पड़ता है। एक दूर दराज इलाका, हम कह सकते हैं कि लास्ट गांव जो अंतनाग की तरफ पड़ता है, तो उस इलाके में ये रहता था। गरीब परिवार से जुड़ा हुआ बंदा है, 2 बच्चियां इसकी हैं, एक बेटा है। इसके घर में इसके माता पिता नहीं है, बीवी की डेथ हो गई है। तो कहीं ना कहीं एक गरीब परिवार से जुड़ा हुआ था। इसका एक फैमिली डिस्प्यूट जरूर था, लेकिन वो चल रहा था। लेकिन उसके बाद इसको जब 26 तारीख को पकड़ा गया तो इससे क्लेम किया गया कि कैनाबिस करीब 9 केजी पकड़ी गई हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि कुछ पत्ते वगैरह इससे पकड़े गए हैं। वो खैर लीगल इशू था। इसकी बेल एप्लीकेशन के लिए भी अप्लाई किया गया था, लेकिन
उस तरह का कोई बड़ा मामला अभी तक सामने नहीं आया है, क्योंकि ये छात्रों पुलिस स्टेशन वहां पड़ता है, तो वो लोग आज इसकी ऑटोप्सी करने के बाद इसकी डेड बॉडी उसके अपने इलाके में ले गए थे, जहां पर इसको दफन किया गया है। लेकिन धीरे धीरे इसमें परतें जरूर खुलेंगी, क्योंकि जिस तरह से डीसी ने एक सीरियस नेस समझते हुए इसको प्रॉम्प्टली इसमें एक्शन लिया है, क्योंकि लोग समझ रहे थे कि शायद पुलिस की हायर अथॉरिटीज खुद इस पर स्टेप उठाएंगी, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो डीएम किश्तवाड़ ने ही अपनी तरफ से एक कदम उठाया, जिसकी काफी प्रशंसा की जा रही है। जी गौर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ अजय शान डिटेल शेयर करने के लिए कि नौजवान की मौत लॉकअप के अंदर होती है, ऑटोप्सी की गई है, इंक्वायरी के ऑर्डर्स दे दिए गए हैं, लेकिन तरह तरह के सवाल अभी भी है कि पुलिस लॉकअप के अंदर किस तरीके से नौजवान ने फांसी दी है। और अगर ये लॉकअप के अंदर का हाल है तो सवाल बहुत ज्यादा उठते हैं। इससे पहले भी आपको याद होगा कि यूपी के अंदर नौजवान को फांसी का बहाना, फांसी कहकर नौजवान की मौत हुई थी और सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया था, जिसके बाद इंक्वायरी के बाद कई नई चीजें और नई खुलासे सामने आए। इधर भी ये जरूर होना चाहिए कि थ्रेड बियर इंक्वायरी हो और पुलिस और प्रशासन के लोग जो है वो साफ करें कि आखिर नौजवान की मौत कैसे हुई है। फिलहाल बढ़ते हैं जी।